शालोम दोस्तों, आप सबको शांति मिले। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ईसाई लोगों ने मसीह के मार्ग को बहुत ही हल्के में लिया है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक प्रचारक बोल रहा था कि हिंदू धर्म जल्दी ही लुप्त हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगी है और उसे मानना बहुत मुश्किल है, परंतु ईसाई होना बहुत ही आसान है। और वो प्रचारक बोल रहा था कि हिंदू धर्म एक एप्पल फोन की तरह है जो कि मामूली लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, परंतु ईसाई धर्म एक मामूली फोन की तरह है जो कि मामूली आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। और आगे बताता है कि ईसाई बनना कितना आसान है, उसमें सिर्फ प्रार्थना करो और बाइबल पढ़ो और चर्च जाओ, बस हो गया। मुझे इस प्रचारक के बातों से आपत्ति है, क्योंकि इस प्रचारक को मालूम ही नहीं है कि मसीह के मार्ग में चलना कितना मुश्किल है। ये प्रचारक तो जो कुछ भी उसके गुरुओं से सीखा वही बता रहा है। वो वचन को सही तरीके से नहीं समझ रहा है। जितने भी पादरी और ईसाई अगुवे है वो सभी यही प्रचार करते हैं कि ईसाई बनना बहुत आसान है। मैं भी जब पादरी था तो वही सब बोलता था, पर अब वो सब नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अब मैंने सत्य को जान लिया है। आज मैं पहचान सकता हूँ कि ईसाई लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी वचन की शिक्षा नहीं है। आइए हम देखते हैं कि मसीह के बताए गए रास्ते में चलना कितना सरल या कठिन है। मैं आपको बता दूं कि आज के समय के ईसाइयों को मसीह के मार्ग में चलना कठिन ही नहीं परंतु असंभव है। मैं असंभव है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने करीब 20 वर्ष क्रिश्चियन मिनिस्ट्री किया और अभी सत्य को पाए हुए भी लगभग 20 वर्ष हो रहे हैं और इन 40 वर्षों में बहुत कुछ जान लिया। इसीलिए कह रहा हूँ कि ईसाई लोगों को मसीह के मार्ग में चलना असंभव है। और ईसाई लोग एक मामूली सी बात को नहीं मान सकते तो मसीह के मार्ग में कैसे चल सकेंगे? प्रथम कारण, ईसाई लोग मसीह के मार्ग में नहीं चल सकते क्योंकि वे लोग अपने शरीर को पवित्र नहीं रख सकते, तो आत्मा कहां से पवित्र होगी? एलोहिम ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। ईसाई लोग अपवित्र भोजन करके अपने शरीर को अपवित्र करते हैं, जैसे सुअर खाना, खून या लहू से भरे मांस को खाना, प्रॉन्स और क्रैब्स को खाना, कैटफिश या बिना कतला के मछलियों को खाना, अर्थात वे सभी मांस खाना जो लेवी 11 अध्याय में मना किया हुआ है। वे कहते हैं कि वो तो पुराने नियम में लिखा है परंतु नया नियम में तो सब कुछ शुद्ध है। मसीह और उनके चेलों ने कभी भी ऐसे अशुद्ध जानवरों का मांस नहीं खाया। वे कहते हैं कि मसीह ने कहा है कि सब कुछ शुद्ध है, परंतु मसीह ने तो कहा था कि बिना हाथ धोए खाने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। मत्ती 15 के 20 में इस पद को देखते हैं। मसीह कहते हैं बिना हाथ धोए भोजन करने से वे अशुद्ध नहीं होते। यहाँ पर प्रश्न था कि आपके चेले क्यों बिना हाथ धोए खाना खाते हैं? पर ईसाई लोगों को शैतान ने कितना गुमराह किया है और अशुद्ध भोजन खाने के लिए मजबूर किया है। अशुद्ध आत्माओं ने भी मसीह से विनती की थी कि वे सूअर के झुंड में जाना चाहते हैं। क्या उस मैदान में भेड़, बकरे, गाय और भैंस नहीं चल रहे थे? जरूर चल रहे थे, पर अशुद्ध आत्माओं ने तो सिर्फ सूअर में ही जाना क्यों चाहा? इसलिए कि सूअर अशुद्ध जानवर है। मसीह के दिए गए दृष्टांत में कहते हैं कि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चे को सांप या बिच्छू नहीं देते। अगर सांप या बिच्छू शुद्ध होते तो मसीह क्यों कह रहे हैं कि अंडे और मछली के बदले में सांप और बिच्छू? ईसाई लोग फिर पतरस के दर्शन का हवाला देते हैं कि एलोहिम ने कहा कि जो कुछ भी मैंने बनाया है उसे अशुद्ध मत कह, इसलिए सब खा सकते हैं। यहाँ ईसाई लोग एक दर्शन को खाने पीने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु प्रेरित 10 के 28 में पतरस कहते हैं कि मुझे अन्य जातियों को अशुद्ध नहीं समझना चाहिए। ये एक दर्शन था जिसमें एलोहिम पतरस को समझाना चाहते हैं कि अन्य जाति भी मेरे ही बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, अशुद्ध जानवरों का मांस खाने से आप अशुद्ध हो जाते हैं, तो इसे खाना बंद करो और शरीर में पवित्रता लाओ। दूसरी बात, ईसाई लोग कहते हैं कि व्यवस्था अर्थात लेवी 11 अध्याय में जो बोला गया है वो यहूदी के लिए है और अन्य जातियों के लिए नहीं है। प्रेरित 15 के 20 पद को क्या कहेंगे? ये तो अन्य जातियों के लिए लिखा गया है। यहाँ पर 4 बातें बताई गई है, देखिए। परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुओं के मांस से और लहू से परे रहें। इस पद को आपने सुना, यह अन्य जातियों के लिए लिखी गई बातें हैं जो कि व्यवस्था में मिलते हैं। अन्य जातियों को मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुओं के मांस से और लहू से परे रहना चाहिए, परंतु ईसाई लोगों का मानना है कि ये सब खा सकते क्योंकि प्रार्थना करने से शुद्ध हो जाता है। अरे, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसको एलोहिम ने अशुद्ध ठहरा दिया है तो उसे प्रार्थना से कैसे पवित्र किया जा सकता है। एक डाइटरी लॉ का पालन नहीं कर सकते हैं, पर इनको ईसाई होना बहुत आसान लगता है। दूसरा कारण यह है कि ईसाई लोग मसीह के मार्ग में नहीं चल सकते क्योंकि वे लोग मसीह के सही नाम को तक नहीं पुकार सकते हैं। मसीह का नाम जीसस या यीशु नहीं है, ये नाम तो नकली नाम है। उनका असली नाम तो याशुआ है। यह एक ही नाम है जो मनुष्य को उद्धार दे सकता है।
जीसस नाम तो लतनी भाषा में सुअर को कहते हैं और इस नाम को संसार भर में फैलाया गया है जो कि डुप्लीकेट नाम है। मसीह ने खुद कहा है कि तुम मेरे नाम से पुकारो। यूहन्ना 16:23 में पतरस कहते हैं कि दूसरा नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। प्रेरित 4:12 में पॉल भी कहते हैं कि यह नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। फिलिपियो 2:10 में याशुआ नाम को पुकारेंगे तो उनका दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि जो स्पॉन्सर या मदद उनको मिल रहा है वो जीसस नाम में मिल रहा है, और जिस दिन वो याशुआ नाम या असली नाम पुकारेंगे उसी दिन उनका मिनिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने इन 20 सालों में करीब 1 लाख ईसाइयों को मसीह का असली नाम अर्थात याशुआ नाम बताया, पर उनमें से एक ने भी मसीह के असली नाम को नहीं अपनाया। और ऐसे लोग कहते हैं कि मसीह को मानना आसान है। वे लोग अपने ही सिद्धांत को मानते हैं इसलिए उनको आसान लगता है, पर मसीह के सच्चे मार्ग में चलना तो कितना मुश्किल है। तीसरा कारण ये है कि ईसाई लोग मसीह के मार्ग में नहीं चल सकते क्योंकि वे लोग असली शब्बत के दिन को नहीं मान सकते हैं। वचन के अनुसार तो 7वें दिन को मानना चाहिए, परंतु वे लोग संडे को मानते हैं, जो कि गलत है। शब्बात के बारे में भी मैंने लाखों लोगों को बताया, पर एक ने भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वही बात है कि अगर वे लोग शब्बात को मानने लग जाएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि संडे के नाम पर ही वे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने याशुआ को स्वीकार किया और शब्बात स्कूल भी शुरू किया। अच्छा चल रहा था और उसके और मेरे बीच में अच्छा संबंध था, पर जैसे ही मुझे पता चला कि वो संडे मानने वालों से पैसा ले रही है तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि एक नौकर 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को पॉल कहते हैं कि वे लोग एलोहिम की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। रोमियो 16:17 पद में है, मेरा मानना है कि अगर मानना है तो पूरे मन से मानो वरना मत मानो। शबात तो एलोहिम का दिया हुआ विश्राम का दिन है, परंतु इसको रोमन कैथोलिक्स के द्वारा संडे में बदल दिया गया दिन है। तो आप ही बताइए कि एलोहिम का दिया हुआ दिन सही है या मनुष्य का दिया हुआ दिन, कौन सा सही है? इन ईसाइयों से एक शब्बात तो सही प्रकार से नहीं मनाया जा सकता है, तो कैसे ये लोग मसीह के रास्ते में चल पाएंगे? मसीह हर एक शब्बात को अपने चेलों को लेकर सिनेगोग में जाते थे और उनके चेलों ने भी शब्बात को मनाया। प्रेरित 16:13 में है, एलोहिम पिता ने शब्बत मनाया। उत्पत्ति 2:1 और 2 पद में फिर आज्ञा दिया कि तुम भी शब्बात मानो। निर्गमन 20:8 में मसीह ने शब्बात मनाया, फिर चेलों ने शब्बात मनाया, पर ईसाई लोग संडे को मनाते हैं। ये गलत नहीं तो और क्या है? ईसाई लोग कहते हैं कि मसीह तो संडे में जीवित हुए थे, पर यह सही नहीं है। अगर 4 सुसमाचार के अंतिम अध्याय को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे मसीह संडे को नहीं परंतु शनिवार को ही जीवित हो गए थे। ईसाई लोग अंग्रेजी कैलेंडर से हिसाब लगाते हैं, पर हमको बाइबलीय कैलेंडर से हिसाब लगाना चाहिए। संडे अर्थात सूर्य का दिन, इस सूर्य के दिन को मनाना एक पाप है। यह हिजकियेल 8:16 से 18 पद में मिलता है। ईसाई लोग एक शब्बात को तो सही प्रकार से नहीं मना सकते हैं, तो कैसे वे मसीह के मार्ग में चल सकेंगे? क्या आप भी अशुद्ध भोजन करते हैं? क्या आप भी मसीह के असली नाम याशुआ को इनकार करके नकली नाम जीसस या यीशु के नाम को मानते हैं? और क्या आप भी पवित्र दिन शब्बात को इनकार करके संडे या सूर्य की पूजा करते हैं? तो ये बात ध्यान से सुनिए, आप सर्वशक्तिशाली एलोहिम को नाराज कर रहे हैं और यह पाप है और इसी पाप की सजा आपको मिलेगी। मैं आह्वान करता हूँ कि आज ही पश्चाताप करके मसीह के सत्य वचन को स्वीकार करके उद्धार मुक्ति पाए, नहीं तो आप भी इन ईसाइयों की तरह नाश हो जाएंगे। आपको याशुआ बुला रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको सत्य वचन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल मत करना, मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9148044247। आप सबको शालोम।